इस ग्रुप बी का ये एलिमिनेटर मुकाबला डू और डाई कंडीशन वाला मैच द किंग्स 11 और महादेव 11 के बीच। महादेव 11 वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू हैव अ बॉलिंग फर्स्ट। मीत पटेल शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। तो चले फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। सलामी जोड़ी यहां पे अभिषेक और तरुण सोलंकी जिन्होंने 6 रन के साथ शुरुआत की। स्कोर कार्ड में 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्टैंड एंड 11 ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर उसके नीचे अमोल पाटिल प्रयास करेंगे लेकिन रोकने में नाकामयाब। चौका वहां पे मिला है, खाता यहां पे अभिषेक ने भी खोला है 4 रनों के साथ। एक अच्छी शुरुआत यहां पे मीत के सामने। स्कोर कार्ड में 11 रन द किंग्स 11। दोनों टीमें ऐसी है जो हार का स्वाद चख चुकी है, मतलब इनको जीत का महत्व पता है। टॉप एज 15 रन। एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां पे हो रही है। अभिषेक बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री में डील करते हुए कुछ देर के लिए ऊंचाई पे जरूर गेंद रही थी लेकिन एक वेलकम बाउंड्री यहां पे जरूर आई है। शुरुआत बहुत ही लाजवाब हुई है। हल्के हाथ से यहां पे स्टीयर किया है, नजाकत दिखाई है, स्लाइस वहां पे किया है और मिला है वहां पे चौका अभिषेक को। क्या पारी खेल रहे, क्या शुरुआत दी है। 3 गेंदों में 3 चौके अभिषेक ने लगाए। इस बार तो मात्र इन्होंने गेंद को पुश किया है, नजाकत दिखाई है। स्कोर कार्ड में 19 रन। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, अंडर एज वहां पे लगा है, जाना पड़ेगा। वापसी की है मीत पटेल ने, यहां पे वापसी की है। थोड़े खतरनाक लग रहे थे अभिषेक लेकिन 3 चौके लगाने के बाद इस ओवर की आखिरी गेंद वो बन गई अभिषेक की आखिरी गेंद। द किंग्स 11 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर हालांकि महंगा गुजर रहा था लेकिन अच्छी तरीके से इस ओवर को फिनिश किया है। अमोल पाटिल गेंदबाजी के ऊपर बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक, सामने पुल स्ट्रोक खेला है। ऊंचाई वाली गेंद थी, उछाल को पड़ा है, इन्होंने बाउंस को पड़ा है और एक लाजवाब मैक्सिमम यहां पे जड़ा है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ये स्ट्रोक था, ताकत भी थी, स्ट्रोक में ऊंचाई भी थी, एलिवेशन भी मिला।
और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्वागत किया गया है। इस बार सीधे बल्ले से पुश किया है तरुण सोलंकी, अच्छी लाइन में लग रहे हैं। सामने जो स्ट्रोक था मैक्सिमम था, वाकई बहुत ही लाजवाब था। उतना आसान नहीं होता सामने पुल खेलना। स्टैंड एंड डिलीवर, ताकत देखिए और उसके बाद ये स्ट्रोक देखिए, क्या बेहतरीन अंदाज में तरुण यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्टैंड एंड डिलीवर, बॉटम हैंड की ताकत, फ्रंट फुट को क्लियर किया और बाउंड्री को अंत में क्लियर किया, गेंद को रवाना किया 6 रनों के लिए। फिर से एक बार वही प्रयास, काव कॉर्नर की दिशा में गेंद को भेजा है और ऑकवर्ड बाउंस का चौका। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहां पे, मजा आ रहा है। द किंग्स 11, क्या पारी हो रही है तरुण सोलंकी के द्वारा। 35 रन, वाटर नॉक, ताबड़तोड़ एक्सप्लोसिव स्टार्ट यहां पे दिया जा रहा है। 35 for 1, 6 गेंदों में 23 के ऊपर। तरुण के ऊपर नजरें रहेगी सबकी, ये पारी इनके लिए बहुत यादगार रहने वाली है। दूर से खेलने का प्रयास, वाइड का इशारा, अंपायर ने भी वहां पे हाथ फैलाए हैं और तरुण ने भी हाथ फैलाए थे। इस बार यहां पे बहुत अच्छा स्कूप खेलने का प्रयास, लेकिन जमीन पे गिरे, अपना बैलेंस गवाया और फिर पैडल खेलने के चक्कर में टॉपेज लग गया। विकेट यहां पे आया है, एक प्राइज विकेट मैं मानूंगा तरुण के रूप में निकाला गया है अमूल पाटिल के द्वारा। मेगा ओवर ये बन रहा था, लेकिन कुछ यहां पे खुशी की लहर, थोड़ी खुशी की लहर यहां पे आई है। 36 रन 2 विकेट। ऊंचाई पे गेंद है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, कवर की दिशा में, 1 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, चौका वहां पे खाता निस्सार ने यहां पे खोला है अपना। निस्सार अंदर, गेंद बाहर, चौके के लिए। 2 ओवर 40 रन, प्रति ओवर 20 की औसत से यहां पे रन बनाए जा रहे हैं। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हाई स्कोरिंग मुकाबले सभी होने वाले हैं। विकेट बहुत अच्छा यूज टू हो चुका है बल्लेबाजों के लिए, उसका उछाल, गति, बाउंस सब यहां पे बल्लेबाजों को अंदाजा उसका आ चुका है। ये जो टीमें हैं पहली बार आज खेल रही है इस विकेट के ऊपर, लेकिन 2 दिन उन्होंने खेल देखा है, 2 दिनों तक पिच का ऑब्जर्व किया है इन्होंने। अरमान अंसारी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर है। अरमान अंसारी, स्ट्राइड्स कप बहुत अच्छा रहा था इनके लिए।
फिर इसके बाद वलसाड़ जिमखाना मैदान के ऊपर भी काफी अच्छी बैटिंग की थी इन्होंने, जो वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम समाज का टूर्नामेंट था, वहां पे काफी अच्छी बैटिंग रही थी इनकी। एक अच्छा ऑप्शन है एक ओपनर के तौर पे अरमान अंसारी। बहुत अच्छा स्ट्रोक है। ये जो स्ट्रोक है ना, ये बल्लेबाज का फॉर्म में आने का, फॉर्म में होने का संकेत देता है कि ये लय में है ये खिलाड़ी। और वाकई पिछले साल मैंने देखा था इनको साईं फकीर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, तो बहुत प्रभावित हुआ था मैं इनसे। वो अरमान अंसारी जिन्होंने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। सम्मान भी देना जानते हैं, अच्छी गेंदों को वहां पे सम्मान देते हैं। सिंगल यहां पे, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में 45 रन। उठा के खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं वहां पे। बल्लेबाज निसार, तीसरा ओवर ये चल रहा है। स्क्वायर कट लगाने का प्रयास वहां पे, लेकिन गेंद जो गई है वो एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच गई है। हालांकि सिंगल प्राप्त हुआ है। 47, 3 ओवर की समाप्ति, 47 रन। द किंग्स 11 2 विकेट के नुकसान पे। अनुमानित स्कोर 80 के करीब जा सकता है। अगर इसी लिहाज से बल्लेबाजी होती रही तो डेफिनेटली 80 के करीब टारगेट मिल सकता है। और 5 ओवर के मुकाबले में 50 के ऊपर भी अगर स्कोर चला जाता है तो फिर थोड़ा वो दिक्कत देता है आपको। उठाया है और ये अच्छा स्ट्रोक है ऊंचाई पे, लेकिन गेंद है। फील्डर इंटरेस्टेड। हवा का जो रुख था ना वैसे इनके पक्ष में था, लेकिन मेरे ख्याल से ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे। ऊंचाई मात्र मिलती रही, एलिवेशन मिला नहीं, और फिर अरमान अंसारी वो ज्यादा अपनी पारी को आगे नहीं ले जा सके। और 47 के ऊपर विकेट नंबर तीसरा यहां पे गिरा है। एक आसान कैच, एक अच्छा कैच, और विकेट नंबर तीसरा यहां पे। अरमान अंसारी हैज टू डिपार्ट्स। सीधा सामने खेला है स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के हाथ में। अमूल पाटिल वहां पे, रोनित पटेल आए हैं नए बल्लेबाज। स्टांस थोड़ा अलग है इनका।
एक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पे लैप स्ट्रोक लगाना चाहते थे। बहुत ज्यादा लेग स्टंप के ऊपर वैसे ही खड़े रहते हैं, ऑलमोस्ट छठे स्टंप के ऊपर, वहां से सफल करके ऑफ स्टंप के ऊपर आते हैं। इनिशियल मूवमेंट मतलब बहुत ज्यादा करते हैं ये। इस बार संपर्क हो गया है और सही हुआ है, और जो परिणाम चाहते हैं वो मिल चुका है। यहां पे रोनित पटेल को खाता अपना खोला है। रोनित ने अपने ही अंदाज में इससे पहले भी प्रयास किया था, लेकिन वो गेंद थोड़ा चेंज ऑफ पेस वाली थी। (53) 53 रन। फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में 50 के ऊपर 53 53 रन। गति में परिवर्तन, फंसाया ऊंचाई पे, गेंद शुड बी टेकन। यस, कोई गलती नहीं हुई फॉलो थ्रू में। एक आसान कॉटन बोल्ड, इजी डिसमिसल, एक मैक्सिमम जड़ा। लेकिन रोनित पटेल ज्यादा खतरा उत्पन्न करे इससे पहले उनकी पारी के पीछे फुल स्टॉप लगाया। 53 फॉर 4, 53 रन, 4 विकेट, 3.5 ओवर। वैसे पहले 2 ओवर में 20 का औसत चल रहा था, तब 40 रन बने थे। फिर इसके बाद अच्छी वापसी में मानूंगा यहां पे हेनिल पटेल की अच्छी गेंदबाजी, एलिस पटेल की अच्छी गेंदबाजी। वापसी का रास्ता यहां पे खोजा गया है। इस ओवर की आखिरी गेंद, और स्ट्राइक पे नए बल्लेबाज पीयूष। आते संग यहां पे लॉन्ग लेग की दिशा में खराब गेंद को सही नसीहत प्रदान की है। गलती कर गए हेनिल यहां पे, लेकिन पीयूष वो लाइसेंस लेके आए हैं, डगआउट से सेट होके आए हैं, और आते संग ही इनको एक तोहफे के रूप में फुलटॉस गेंद मिली, और 6 रन के जरिए पीयूष ने कहा कि थैंक यू वेरी मच। 4 ओवर की समाप्ति, 59 फॉर 4, 59 रन, 4 विकेट। ये फुलटॉस गेंद आया, लेकिन ठीक तरीके से खेल नहीं पाए उसे। क्या चौका जाएगा? जरूर रोकने का प्रयास होगा, लेकिन वहां पे रोकने में नाकामयाब। चौका वहां पे मिला है, बड़ी आसानी से वहां पे चौके में तब्दील किया इस गेंद को। फुलटॉस गेंद थी और टहलाया मात्र, और इनको पता है कि लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ताकत का इस्तेमाल नहीं किया यहां पे इन्होंने। एक बुद्धिमत्ता वाला स्ट्रोक खेला गया निसार के द्वारा। एक्रॉस खेलने का प्रयास था वहां पे, पहले से मन बना लिया था कि बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग के ऊपर इसे टारगेट करूंगा मैं, लेकिन डॉट बॉल। फिलहाल 63, 63 रन, 4 गेंदें अभी भी इस पारी में शेष बची है। शॉर्ट आर्म जैप पुल लगाने का प्रयास था, लेकिन गेंद पड़ने के बाद थोड़ा उछाल लेके कीपर के हाथों में चली गई, और एक महीम सा किनारा, एक फेंट एज लगा, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 63 फॉर 5, 63 रन के ऊपर अपने 5वें बल्लेबाज को गवाया है द किंग्स 11 ने। वापसी यहां पे बहुत अच्छी मैं मानूंगा, क्योंकि अंत अच्छा यहां पे करना चाहते थे महादेव 11 के गेंदबाज, और ये प्रयास उनका सफल भी रहा है। प्रिंस आए हैं अब।
अच्छी गेंदबाजी यहां पे यसु लिफ्टी के द्वारा। सफल करके खेलने का प्रयास, नथिंग स्ट्रोक, ना छोड़ने का प्रयास ना ठीक से खेलने का प्रयास, और उसी चक्कर में विकेट यहां पे गवाया है। रनआउट के जरिए विकेट सेक्रीफाइस हुआ इनका, क्योंकि पीयूष आना चाहते थे स्ट्राइक पे, प्रिंस आए और प्रिंस चले गए। 63 रन, 6 विकेट। स्ट्रोक अच्छा है, इसी वजह से पीयूष आना चाहते थे स्ट्राइक के ऊपर। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे नजर आया, पोजीशन बहुत अच्छी बनाई इन्होंने, और ये जो गेंद थी ना उसे ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा है इन्होंने, ड्रैग किया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, और परिणाम मिला है 6 रनों का, 69, 69 रन। और फिर अंत में यहां पे विकेट आया है, क्लीन बोल्ड। सफल कर गए थे बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन यसु लेफ्टी ने इस गेंद को स्टंप पे टारगेट किया और विकेट यहां पे प्राप्त हुआ है। तो पिछले 3 ओवर में 29 रन आए, कुल मिला के 69 बने हैं, और 70 का टारगेट यहां पे दिया गया है इस मुकाबले को जीतने के लिए और टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। अगर यहां पे अपने वजूद को जिंदा रखना है महादेव 11 को, तो उनको बनाने पड़ेंगे निर्धारित 5 ओवर में 70 रन, 70, और वहीं पे द किंग्स को डिफेंड करने हैं 69 रन। तो टारगेट यहां पे 70 रनों का। जुड़े रहिएगा एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, वापिस आपके साथ जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
70 रनों का टारगेट और सलामी जोड़ी यहां पे बीच मैदान में आ चुकी है। विकी पटेल है स्ट्राइक के ऊपर, उनके साथ चिराग और गेंदबाजी की शुरुआत यहां पे अंकित सरोज ने की है। अच्छी शुरुआत यहां पे डॉट बॉल के साथ। ये मुकाबला जीतना बहुत ही जरूरी है दोनों टीमों को। सीधा स्ट्रोक खेला है फील्डर के हाथ में और ये लीजिए विकेट यहां पे आया है, गलती नहीं की जाएगी। रोनित वहां पे फील्डर के तौर पे मिडन के स्थान पे खड़े थे। एक अच्छा कैच, वहां पे पोजीशन बहुत अच्छी बनाई कैच पकड़ने के लिए और यहां पे जाना पड़ेगा अब विकेट कीपर बैट्समैन विकी को यहां पे चलता किया है। शून्य के स्कोर पे पहला विकेट यहां पे गिर चुका है। प्रतीक आए है। स्ट्रोक अच्छा खेला है, थोड़ा नजरों के नीचे खेला वहां पे और चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। काफी तेज गति से वहां पे स्ट्रोक खेला गया था, पोजीशन अच्छी बनाई थी वहां पे और शायद बाउंस को बहुत अच्छा पड़ा यहां पे और वहां पे बिल्कुल सरप्राइज हो गए। शायद जो स्ट्रोक की जो गति थी उसकी वजह से शायद वो घूम गए, चोटिल होने का शायद उनको खतरा था। पहला रन यहां पे खाते में जोड़ा गया है, चौका यहां पे प्राप्त हुआ है और खाता यहां पे खोला है प्रतीक ने। फुलटॉस गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड खेला है, वन बाउंस, चौका वहां पे प्राप्त हुआ है। खराब गेंद थी, यॉर्कर की शायद तलाश थी, यॉर्कर ठिकाने गिरी नहीं लेकिन सीधे चौके के लिए ठिकाने लगा दी इस गेंद को प्रतीक वसावा ने। बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री आई है, दो गेंदों में दो चौके, पहले बैकआउट ऑफ स्क्वेयर लेग, अब सीधा यहां पे स्ट्रेट चौका। 70 का टारगेट है, प्रयास तो करना पड़ेगा। यह भी स्ट्रोक तगड़ा है, संपर्क क्या बेहतर हुआ है और क्या आवाज आई थी। गेंद को बाहर भेजा है 6 रनों के लिए विथ स्टैंप एंड अथॉरिटी। बिल्कुल 6 रनों की वहां पे मोहर लगा दी थी और साफ तौर से पता लग गया था कि यहां पे फील्डर को इन्होंने क्लियर किया है, बाउंड्री को क्लियर किया है। एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां पे, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अभी तक जो 14 रन बने हैं सभी प्रतीक ने बनाए हैं। एक अलग ही ऊर्जा लग रही है इनकी बल्लेबाजी में। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे, थोड़ा सा दबाव में अब गेंदबाज अंकित सरोज। कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन थोड़ा दूर से खेले वहां पे और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 14 रन यहां पे बने हैं और इसी औसत की जरूरत भी है क्योंकि अगर आपको 5 ओवर में 70 का टारगेट अचीव करना है तो फिर आपको प्रति ओवर 14 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। पहला ओवर तो अच्छा रहा है, हालांकि विकेट आया
लेकिन फर्क उसका पड़ा नहीं है स्कोर कार्ड में। पहला ओवर समाप्त और महादेव 11 14 रन। यहां से जो टीम जीतेगी वो टूर्नामेंट में बनी रहेगी। हारने वाली टीम का अभियान समाप्त होगा और जो टीम जीतेगी उनको फिर से किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा आइसर 11 के सामने। वो होगा इस ग्रुप बी का प्री क्वार्टर मुकाबला। मोहित आए हैं अब। मोहित यादव गेंदबाजी के ऊपर। गेंद उठी ही नहीं, वाइड भले है लेकिन शूटर बॉल की तरह निकल गई सीधी, जमीन के समान अंतर गेंद चली गई। 3 दिनों में पहली बार देखने को मिला है। फुलटॉस गेंद ऑन साइड पे उसे मोड़ा है, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद और स्कोर कार्ड में 15 रन। दूसरा ओवर ये शुरू हो चुका है। मोहित यादव गेंदबाज के तौर पे है। ऊंचाई पे बहुत ज्यादा चली गई है, फील्डर इंटरेस्टेड, तरुण उसके नीचे और कोई गलती नहीं की जाएगी। एक अच्छा कैच, एक आसान कैच और विकेट यहां पे आया है। जाना पड़ेगा यहां पे चिराग पटेल को। अभी तक टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज खेलने के लिए आए उसमें 2 बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने खाता नहीं खोला है। विकी पटेल वो भी सिल्वर डक का शिकार हुए थे, चिराग पटेल ये भी सिल्वर डक का शिकार हुए और अमूल पाटिल अब नए बल्लेबाज के रूप में। अब जिम्मेवारी रहेगी यहां पे प्रतीक और अमूल के ऊपर कि पारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रन रेट को ध्यान में रखते हुए कैसे बैटिंग की जाए और इस एलिमिनेटर मुकाबले में कैसे अपने आप को यहां पे स्थायी किया जाए, अपने आप को यहां पे अलाइव रखा जाए। पंद्रह रन 2 विकेट। गेंदबाजी अच्छी यहां पे इस ओवर में हम देख रहे हैं मोहित यादव के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कवर की दिशा में स्ट्रोक खेला गया है। लॉफ्टेड इस बार स्ट्रोक खेला है बहुत ही अच्छा, ऑन दी अप स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्रयास किया वहां पे जरूर, लेकिन रोकने में नाकामयाब। रोनित ने पीछा किया लेकिन गेंद ने यहां पे रेस जीती है। क्या बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था,
प्रतीक वसावा आज अच्छे लय में लग रहे हैं, जो भी गेंदें लग रही है बिल्कुल बल्ले के ऊपर कनेक्ट बहुत अच्छी हो रही है, ये फॉर्म दिखा रहा है। प्रतीक अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं और उन्होंने आते संग ही उसका ग्लिम्स दिखाया था। 21 for 2, 21 रन 2 विकेट। दो ओवर की समाप्ति यहां में महादेव 11 का स्कोर है 25, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 45 आने वाली 18 गेंदों में जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। अब यहां पे अब देखा जाए तो प्रति ओवर 15 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे, 12.5 की औसत चल रही है, लेकिन अब कौन यहां पे जिम्मेवारी उठाएगा। हालांकि प्रतीक वसावा अच्छे फॉर्म में है, अच्छे लय में वो खेल रहे हैं और अमूल पाटिल वो भी सक्षम बल्लेबाज है। और प्लीज थोड़ा सा समय को देखिएगा क्योंकि आज के दिन मैचेस थोड़ी ज्यादा खेलने हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें मैच को चला रहा है। बहुत अच्छी गेंद यहां पे सीधा जड़ में इस गेंद को डाला गया। रोनित आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। 25 for 2। अच्छा स्ट्रोक, यहां पे गेंद भी अच्छी है, जमीन के समान अंतर, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद को रोका गया लेकिन मात्र सिंगल मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी रोनित के द्वारा यहां पे, और मैं मानूंगा इस सही टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे और ज्यादा से ज्यादा सीधे बल्ले से खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाजों को। लेकिन अब यहां पे प्रतीक के सामने कौन सा प्लान ये अप्लाई करेंगे, ये देखने लायक बात होगी। स्कोर यहां पे रुका हुआ 26 के ऊपर। स्ट्रोक यहां पे बेहतर है, हाफ वॉली दी, जान गए यहां पे, आगे गेंदबाजी काम नहीं आई। पहली दो गेंदों के ऊपर अमूल को अपने खामोश रखा था, लेकिन प्रतीक बहुत अच्छी लय में है, ये एक अलग ही प्लान लेके उतरे हैं और सभी इनके प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं। स्ट्रोक बहुत ही अच्छा था, अच्छी तरीके से लेंथ को इन्होंने पढ़ा और बहुत अच्छी तरीके से गेंद को पिक किया इन्होंने। कॉन्फिडेंस
हर स्ट्रोक के पीछे नजर आ रहा है इनके। 32 रन 2 विकेट। जीतने के लिए 38 चाहिए। 15 गेंदे 38 रन। ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे वाइड बॉल का इशारा। एक्रॉस द लाइन यहां पे बल्ले को स्वाइप किया जरूर, लेकिन संपर्क कुछ खास हुआ नहीं। लेग बाई का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर यहां पे चल रहा है। अभी भी 37 रन चाहिए। 36 रनों की जरूरत 14 गेंदों में। लिफ्टर बॉल थी, ये राइजर बॉल थी, आउटसाइड एज लगा और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक बहुत अच्छा कैच, एक आसान कैच और विकेट नंबर तीसरा। अमोल पाटिल को वापस जाना पड़ेगा। 34 रन 3 विकेट। अब यहां से 13 गेंदों में 36 रन चाहिए। इस बार बैकवर्ड स्वीप लगाने का प्रयास था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर सफल किया था हेनिल पटेल ने, लेकिन कोई संपर्क हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति। अब 12 गेंदों में 36 रन चाहिए। 3 ओवर के बाद 34 रन 3 विकेट। चौंतीस रन, 12 गेंदों में 36 चाहिए। 34 for 3। पिछला ओवर रोनित का काफी अच्छा रहा था। 8 रन खर्च किए थे, 1 विकेट निकाला था और बहुत कुछ जिम्मेवारी रहेगी बल्लेबाज प्रतीक के ऊपर।
अभी तक तो अच्छी पारी खेली है प्रतीक ने, प्लीज थोड़ा सा समय को देखिएगा। चौथा ओवर यहां पे शुरू हो चुका है। अंकित सरोज टॉप एज विकेट कीपर के पीछे वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डर तैनात थे। यहां पे भी रनआउट का भी मौका एक था, काफी दूर से खेलने का प्रयास था प्रतीक वसावा के द्वारा। एक मौका उपस्थित हुआ था, एक अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन यहां पे कुछ खास एफर्ट नजर नहीं आया, थोड़ा लैंग्विड एफर्ट था। स्कोर यहां पे फिलहाल आपको नजर आएगा स्कोर कार्ड में 36 अभी भी 34 रन चाहिए 11 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी यहां पे अंकित के द्वारा। स्टैंड एंड डिलीवर किया है, अक्रॉस द लाइन गए हैं और एक आसान कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर, बिल्कुल भी वहां पे दूरी नहीं प्राप्त कर पाए और एक आसान कैच। विकेट यहां पे सरोज के खाते में आया है और फिलहाल यहां पे चौथा झटका लग चुका है। 36 फॉर 4, 36 रन 4 विकेट, 10 गेंदों में 34 रन चाहिए। एक बहुत अच्छी वापसी, यहां पे एक बहुत अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। पहले 70 का टारगेट दिया गया और फिर अब इसको डिफेंड करने के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। जो भी टीम यहां पे जीतेगी इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी और फिर अगला उनको मुकाबला प्री क्वार्टर फाइनल वो खेलने को मिलेगा आइसर 11 के सामने। आइसर 11 के कप्तान आएंगे जल्द से जल्द, आपको यहां पे प्लेइंग 11 के साथ उपस्थित होना है। स्क्वाड आपकी रेडी रखिएगा, प्लेइंग 11 के साथ स्कोरर का संपर्क कीजिएगा। उठा के खेला हुआ स्ट्रोक, संपर्क सही हुआ है और गेंद को बाहर भेजा है। उम्मीदें जगी है, कुछ ना कुछ यहां पे कहानी में परिवर्तन करेंगे ऐसा लग रहा है। सुजल आते संग ही इन्होंने 6 रन जड़ दिए और क्या बहुत ही क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे इन्होंने ये स्ट्रोक खेला है। फोर्टी टू 42 रन खाता यहां पे खोला है सुजल ने अपना। जीतने के लिए 28 चाहिए, 9 गेंदे 28 रन, 28 रन रिक्वायर और 9 गेंदे शेष बची है। और यहां से स्वीप लगाने का प्रयास, थोड़ा बैलेंस अपना गवाया, पैडल स्वीप खेलने का प्रयास, नो बॉल के ऊपर वैसे क्लीन बोल्ड हुए हैं। नो बॉल का 1 रन जोड़ा जाएगा, फ्री हिट भी मिलेगी। 43 रन, 27 रन चाहिए। $27 runs required in 9 balls.
स्टैंड एंड डिलीवर, ऊंचाई बहुत ज्यादा मिली है, तरुण उसके नीचे इंटरेस्टेड है, शुड बी टेकन, लेकिन ये फ्री हिट थी। यहां पे मौका जरूर मिला है लेकिन ये काम कुछ बनेगा नहीं आपका। फिलहाल यहां पे रन तो आया है, स्ट्राइक बदला है, जो चाहते थे काम के यहां पे स्ट्राइक पे प्रतीक आए। 44 रन 8 गेंदों में, अब 26 चाहिए। प्रतीक को यहां पे एक फिनिशिंग टच देना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी खेल रहे हैं स्ट्रोक, पोजीशन बहुत जल्दी बना ली इन्होंने और ये जान गए थे, इसी वजह से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डिलीवर किया गया। 45 रन 4 विकेट, 7 गेंदें बची है और 25 रन चाहिए। फिर से एक बार बैकवर्ड स्वीप खेलना चाहते थे, पिछली मर्तबा बच गए थे नो बॉल की वजह से, लेकिन इस बार विकेट गंवाया है अपना। अच्छी गेंदबाजी, सीधा विकेटों को टारगेट किया, बल्लेबाज ने स्टंप को एक्सपोज कर दिया और फिर अंत में क्लीन बोल्ड। 45 रन 25 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो, हेलो चेक चेक, हेलो साउंड चेक, हेलो साउंड चेक, हेलो 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 चेक। स्कोर कार्ड में 45 रन। हेलो आखिरी ओवर में जीतने के लिए अब 25 रनों की जरूरत है महादेव इलेवन की टीम को। पैंतालीस रन आखिरी ओवर। गति में परिवर्तन करने का प्रयास, लेकिन वाइड बॉल यहां पे। ये आखिरी ओवर यहां पे और शुरुआत यहां पे वैसे जो हुई है इस ओवर की वाइड के साथ। फुलटो सामने खेलने का प्रयास और ये लीजिए, हेलो 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 वॉल्यूम વધારે લાવ।
हेलो 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 व्हाइट बॉल का इशारा 59 59 रन यहां पे। यहां पे अब नो बॉल। हेलो आखिरी गेंद के ऊपर वैसे 5 रनों की जरूरत थी, ऊंचाई पे गेंद है और ये विकेट यहां पे आया है। एक बहुत ही अच्छा यहां पे मैच जीतना जरूरी था, मैच अच्छी तरीके से जीता गया है यहां पे, जहां पे महादेव 11 को 70 रन बनाने थे, लेकिन द किंग्स 11 ने यहां पे मुकाबले को जीता है 4 रनों से। 4 रनों से मुकाबला यहां पे जीता गया है। और यहां पे